हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ रोशन। तो दोस्तों, आज किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि लाइट एंड शेड टेक्निक का यूज़ करके हमें पोर्ट्रेट किस तरह ड्रॉ करना चाहिए, ये एक्सप्लेन करो। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हमें लाइट और डार्क वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके एक आर्टिस्टिक लेवल का पोर्ट्रेट किस तरह ड्रॉ करना चाहिए। और मैं जो यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ वो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का वेब सीरीज़ का एक कैरेक्टर है, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैंने पहले पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए कुछ रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर लिए, और जो रेफरेंस लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो मैंने मेरे रेफरेंस पिक्चर पे भी ड्रॉ किया है। मैंने ग्राफाइट से भी इस तरह का काम किया है। मैंने एक विराट कोहली का बनाया था, जो कि ये वुडलेस पेंसिल, ग्राफाइट पेंसिल थी। और काफ़ी मज़ा आता है इस तरह की टेक्निक में। इस तरह की टेक्निक में थोड़ा फ्रीडम होता है, थोड़ा रिस्क होता है काम करने में। और दोस्तों, यहाँ पे आपको आउटलाइनिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए इस तरह की पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और ऐसी बात नहीं है कि ये टेक्निक कोई फालतू टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत प्रोफेशनल, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। बस ये थोड़ी समझने में मुश्किल है और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं चारकोल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा डार्क होती है उनको मैं सबसे पहले ऑप्ट कर लूँगा, जिससे कि मुझे एक रेफरेंस एरिया मिल जाए कि जहाँ पे मुझे आइज़ ड्रॉ करनी है, नोज़ ड्रॉ करना है, लिप्स ड्रॉ करनी है। और ये सब हो जाने के बाद मैं चारकोल को पूरे पेपर पे स्प्रेड कर दूँगा, जिससे कि एक लेयर क्रिएट हो। जैसे कि मैंने इस टेक्निक में ज़्यादा परफेक्शन हासिल नहीं किया है, तो मैं पेंसिल का भी इस्तेमाल करूँगा। आपको यहाँ पे पूरा पूरा फ्रीडम है कि आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो, चाहे वो चारकोल हो, ग्रेफाइट हो, सॉफ्ट पेस्टल हो या फिर ऑयल पेस्टल हो। अगर आपने एक बार इसमें परफेक्शन हासिल कर लिया तो यहाँ पे कोई भी नियम लागू नहीं होता। आपको कोई ग्रिड मेथड या फिर आउटलाइनिंग या कोई और टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको लाइट और शेड को ध्यान में रख के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। मैं ज़्यादातर इस टेक्निक को प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है और इसे लोग कम देखते हैं, तो मैं बस प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते या फिर कह सकते कि पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाता इस तरह की वीडियो। अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखने वाले तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी आउटलाइन नहीं दिखेगी। आपको दिखेगी तो बस वैल्यूज़, डार्क वैल्यूज़ और लाइट वैल्यूज़, जो कि प्रोसेस में धीरे धीरे उभर के आती है। यही इस प्रोसेस की ख़ास बात है। अगर आप इसमें विलो चारकोल यूज़ करोगे तो ये बहुत ही इजी टेक्निक होगी, क्योंकि विलो चारकोल बेस वैल्यूज़ देने के लिए परफेक्ट टूल है। और विलो चारकोल की एक अच्छी बात है कि अगर आप गलत लाइन ड्रॉ करते हो तो आप आसानी से उसे पोंछ सकते हो या फिर स्प्रेड कर सकते हो। वो बाद में एरिया के साथ मर्ज भी हो जाता है। और दोस्तों, इस ड्राइंग के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, तो ये है, और बाकी दूसरा मैं आज या फिर कल अपलोड कर दूँगा। आपको बाद में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं विलो चारकोल की एक बात बताना भूल गया कि अगर आप विलो चारकोल यूज़ कर रहे हो तो आपको इरेज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इजीली इरेज भी हो जाता है। आपको बस टैप करना है नीडेबल इरेजर से, वो एरिया आप आसानी से हाईलाइट भी कर सकते हो। मार्केट में या फिर ऑनलाइन कई तरह के विलो चारकोल्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे कई जगह पर मैंने थोड़ी थोड़ी डार्क वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दी है। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको परफेक्शन नहीं, आपको अपना आर्टिस्टिक तरीका यूज़ करना है। तो आपको बस फ्रीली काम करना है और थोड़ा ऑब्जर्वेशन यूज़ करके आपको लाइट वैल्यूज़ और डार्क वैल्यूज़ से खेलना है। और अगर हम स्किन पे जो मिड टोन है उसकी बात करें तो या इस टेक्निक में आपको बस स्किन पे जो जहाँ पे आपको मिड टोन क्रिएट करना है वहाँ पे नीडेबल इरेजर से थोड़ा इरेज करके साइड के पार्टिकल्स थोड़े स्प्रेड कर रहे हैं। इससे आप आसानी से मिड टोन भी क्रिएट कर सकते हो। मिड टोन मतलब ये ज़्यादा हाईलाइटेड भी नहीं होता और ज़्यादा डार्क भी नहीं होता। बस ये एक एरिया होता है या फिर स्पॉट होता है जहाँ पे लाइट आके स्प्रेड हो जाती है।
तो इसे मिड टोन कहा कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिंगर्स और ब्रश दोनों का यूज़ किया है। ऐसी कोई डरने की बात नहीं कि आप फिंगर यूज़ करोगे और ये ख़राब हो जाएगा। बड़े बड़े आर्टिस्ट फिंगर से ही काम करते हैं। फिर चारकोल के कुछ अलग अलग टूल्स होते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस होती है हर आर्टिस्ट की। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपना पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो। और दोस्तों, इस तरह के पोर्ट्रेट में आपको आर्टिस्ट की मेहनत, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी दिखती है। और मैं मेरे पोर्ट्रेट की बात नहीं कर रहा, मैं हर रोज़ इस प्रोसेस पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर। बहुत सारे आर्टिस्ट यूट्यूबर्स हैं जो इस प्रोसेस पे काम करते हैं और वीडियोस डेली अपलोड भी करते हैं। तो चाहे तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे। और इस तरह के प्रोसेस में लिमिटेशंस की बात करें तो ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है, बट जो है वो काफ़ी है। पहली बात है कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस तो हर चीज़ में करनी पड़ती है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रिड मेथड की बात करोगे तो ग्रिड मेथड को 3 या 4 बार यूज़ करके आप एक सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट पा सकते हो। बट इसमें वैसा नहीं होता, आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ता है। तो तभी आपका ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव हो पाएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप इस टेक्निक को किस तरह ब्लेंड कर सकते हो, इस तरह आप अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हो। और दूसरी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे आपको झट से रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, आपको लेयर बाय लेयर जाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक्रेलिक यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि आप एक्रेलिक को फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, इस तरह से आप लेयर बाय लेयर काम करके रिजल्ट्स को गेन करते हो। तो वही बात इस पे भी लागू होती है। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप चारकोल और नीडेबल इरेज़र यूज़ करना जानते हो तो आपको पता होगा कि नीडेबल इरेज़र यूज़ करते समय कितना मज़ा आता है। तो वही इंजॉय विलो चारकोल यूज़ करते वक्त बढ़ जाता है। और जो इजीली जो रब होता है विलो चारकोल, उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप कहीं पे भी गलती कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रीली काम कर सकते हो। आप किसी भी एरिया में बेधड़क लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज बताने के लिए बस इतना ही था। आपको इसका अगला पार्ट कल या फिर आज इवनिंग तक मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून, कीप मेकिंग आर्टवर्क्स।